और दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज कुछ हम ऐसी बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे जो अपने फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त कंपनियां हैं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। दोस्तों इन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बना के देंगे और हम इनमें दोस्तों काम कर सकते हैं क्योंकि ये फ्यूचर की बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसमें हम काम कर सकते हैं। इसमें हम दोस्तों यहाँ से आराम से दोस्तों 3 से 4% निकाल सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहो तो। दोस्तों अगर आप चाहो तो यहाँ से 3 से 4% महीने के कमा सकते हो यहाँ से मंथली। और दोस्तों इसके बाद आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से दोस्तों क्वार्टरली भी यहाँ से उठा सकते हो पैसे आप 10 से 15%। और दोस्तों ईयरली यहाँ से आप 40 से 50% उठा सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों देखो आने वाला टाइम बहुत ही टफ़ है टाइम। आप समझो कि आने वाला टाइम कितना टफ़ होगा, महंगाई किस दौर पे चल चुकी होगी दोस्तों। अभी तो दोस्तों अभी जो 7% के हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है वो आने वाले टाइम में दोस्तों 10% के हिसाब से बढ़ेगी। जिस हिसाब से लाइफ आगे को बढ़ रही है, फास्ट हो रही है, कंट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, इकोनॉमियाँ लोगों की बढ़ रही है, कंपटीशन आ रहा है, वॉर चल रही है एक दूसरे से, और भी बहुत सी ग्लोबल समस्याएं हैं दोस्तों। उसकी वजह से क्या होगा आने वाले टाइम में जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों वो आएगा 8 से 10%। 10% जिस दिन पड़ जाएगा दोस्तों उस दिन एक मिडिल क्लास आदमी की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें वो जो टाइम आएगा उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट जिसने अभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी है उसको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आगे आने फ्यूचर में यही एक हथियार है जो हमें इन्वेस्टमेंट करके बचा सकता है। और जिस पर दोस्तों अगर हम बैंक को लेंगे दोस्तों, बैंक में सिर्फ 6% का इंटरेस्ट मिलेगा और जो महंगाई की प्रतिशत होगी वो 8 से 9% होगी दोस्तों। 2% का हमें फिर भी लॉस होएगा। तो हमें सिर्फ शेयर मार्केट से जो पैसा बना सकते हैं दोस्तों, उसमें अगर हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में काम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे तो हम उससे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखो इसकी जो रिलायंस है, अगर आप इसकी फंडामेंटल्स की बात करोगे तो दोस्तों इसकी देखिए, इसके सेल्स देखिए 390 करोड़ 2018 में है, 319 और 2019 में 570 के आसपास है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों 596 मार्च 20 का 596। देखिए कितनी ज़बरदस्त बेहतरीन सेल्स दिख रही है। ऐसी सेल्स दोस्तों आपको कितनी अच्छी सेल्स है इसका, क्योंकि आने वाला जो काम है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त काम है। ये देखो जो ये कंपनी है दोस्तों हाइड्रोजन पे काम कर रही है। हाइड्रोजन एक आने वाला फ्यूचर है। आने वाले टाइम में हाइड्रोजन गैस से आपकी गाड़ियाँ चलेंगी। ईवी का टाइम भी आएगा बट आपको हाइड्रोजन का टाइम भी आएगा। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन की कंपनियाँ जो कंपनियाँ हाइड्रोजन में काम करती हैं दोस्तों उनके शेयर आप समझ जाइए उनके शेयर कैसे भागेंगे। जो शेयर 100 रुपये का दोस्तों वो हज़ार का हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का काम ऐसा बढ़ेगा क्योंकि वो दोस्तों उसमें पॉल्यूशन फ्री काम है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। आने वाले टाइम में जो क्राइसिस आ रही हैं, ग्लोबल वॉर्स चल रही हैं, तो क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिससे कि क्या होगा दोस्तों जो अपनी इकोनॉमी है और ग्लोबल इकोनॉमी है, जो हाइड्रोजन गैस पे काम करेंगे दोस्तों उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत बूस्ट करेगी उसकी वजह से। और पॉल्यूशन का जो समस्या आने वाले टाइम में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से पॉल्यूशन का भी समाधान होगा, जिससे इन्फ्लेशन बहुत नीचे आएगा। तो इस पर ग्रीन एनर्जी पे काम करी दोस्तों ये कंपनियाँ बहुत अच्छी, इनका जो फ्यूचरिस्टिक काम कर रही हैं। तो आने वाले टाइम में तो इनका अप्रिसिएशन होना ही होना है। तो ऐसी कंपनी में हम देख सकते हैं मार्च 2021 के देखिए दोस्तों 465 करोड़ के आसपास है। मार्च 22 में 670, ये कितने देखो 3 महीने का देखो 870 के आसपास है। तो इनकी सेल्स ही बहुत ज़बरदस्त सेल्स चल रही हैं। 870 देखो 873 करोड़ के आसपास 3 महीने का है दोस्तों इनका देखिए। और जो इनके फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो दोस्तों इनका नेट प्रॉफिट देखिए 39,000, 53,000, 67,000, देख लो कि कैसे बढ़ रही हैं। और ये कंपनी दोस्तों ऐसे काम करती है, आपको कुछ ही नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे बॉटम में आपको क्या करना है, बाय करना है, और यहाँ पे जब ये हाई जाता है तो दोस्तों सेल करना है। यहाँ फिर बॉटम में बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। जब ये नीचे को आता है तो ये कहता है शेयर मुझे ख़रीद लो। क्या आपने कभी आप खरीदते हो? नहीं खरीदते हो। जब ऊपर को जाता है सेल कर दो, कहता है सेल कर दो, जोर जोर से चिल्लाता है सेल कर दो, पर
जो आम निवेशक होता है वो सेल नहीं करता। यहाँ पे जो सेल करता है, कौन करता है सेल? जो बड़े प्लेयर होते हैं, बड़ा प्लेयर दोस्तों, जिसका करोड़ों रुपये होते हैं, जिनका पैसा थोड़ा बहुत चला भी जाए अप एंड डाउन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक जो रिटेलर है दोस्तों, रिटेलर एक मिडिल क्लास आदमी जो बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, और वो जब पैसा अपना किसी भी स्टॉक पे फंसा देता है तो उसको लॉस होता है। वो उसकी जो मेहनत की कमाई होती है वो फिर दोस्तों यहाँ से उसे लॉस बुक करके जाता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, एक रिटेल इन्वेस्टर क्या है, रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं रिटेल इन्वेस्टर पैसा कमा पाता है? अगर रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ से पैसा कमाएगा, अगर वो खरीदेगा दोस्तों टुकड़ों में, अगर एक शेयर खरीदेगा, कम स्टॉक में शेयर में काम करेगा दोस्तों, और एक लिमिट लगा के काम करेगा दोस्तों। मुझे 15,000 के शेयर खरीदने हैं तो 15,000 के शेयर ही खरीदने हैं। जहाँ से उसने ये ठान लिया कि मुझे इतने लिमिट में काम करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में काम करना है, होल्ड करना है, पेशेंसली काम करना है, तो दोस्तों उसको इस स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने से कोई नहीं रुक सकता। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हथियार है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी क्वांटिटी में करना है। क्या आपने थोड़ी क्वांटिटी में ख़रीदा? नहीं ख़रीदा, इसीलिए लॉस में है। हर एक इन्वेस्टर जो हर एक रिटेलर है दोस्तों ऐसी करता है। सबकी सोच एक सी है। हर कोई बंदा क्या करता है, ह्यूज क्वांटिटी में काम करता है। ह्यूज क्वांटिटी में जब वो काम करता है तो दोस्तों उसको क्या होता है, लॉस। फिर वो लॉस बुक करता है, यहाँ से लॉस बुक करके घर जाता है। दोस्तों ये नहीं करना है, उल्टा करना है दोस्तों। जो बड़ा प्लेयर, जो बड़ा इन्वेस्टर, जो बड़ा प्लेयर करता है दोस्तों, वैसे ही काम करना है। हमें क्या करना है, चाहे कंपनी कितनी भी फंडामेंटली स्टॉक कंपनी हो, रिलायंस क्यों ना हो, इन्फोसिस क्यों नहीं हो, TCS क्यों ना हो दोस्तों, हमें उठाने हैं कम शेयर। जो इसने करा कम शेयर, तो वही स्टॉक मार्केट को सक्सेस कर सकता है जो उठाएगा कम शेयर। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस राइट कंपनी ढूंढनी है और उस पर इन्वेस्ट करना है। ये देखिए इसके नेट प्रॉफिट देखिए, फिर 53,000 करोड़, 67,000 करोड़, 70 करोड़। देखो कहीं पे लॉस हो रहा है इस कंपनी को, कहीं पे लॉस नहीं हो रहा है। देखिए, और इसके अगर हम बोरोइंग की बात करेंगे तो दोस्तों इसकी बोरोइंग देख लीजिए, 316 करोड़ के आसपास इसकी बोरोइंग आ रही है। अब देखो इसे कर्जा तो ले रहा है, क्योंकि बड़े बिजनेस हैं तो बड़े बिजनेस को चलाने के लिए थोड़ा सा बोरोइंग की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, हर कंपनी लेती है लोन। बट उसके अगर हम लोन ले रहे हैं तो दोस्तों इसके रिजर्व्स देखिए, 780 करोड़ रुपये के रिजर्व्स पड़े हैं दोस्तों। अब बोरोइंग कितने की है दोस्तों, 316 करोड़ की। तो बोरोइंग इतनी कम है और रिजर्व्स जो उनके पास हैं, जो कैश पड़ा है, जिससे डिविडेंड दे रही हैं, अपने कैपेक्स कर रही हैं, बढ़ा रही है अपने बिजनेस को, उससे ज़्यादा तो उनके रिजर्व्स पड़े हैं। और अगर देखो दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों इसके एसेट्स की, अगर बाई चांस कोई कंपनी, बड़ी कंपनी, कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी डाउन भी होती है तो इनके एसेट्स देख लीजिए, जो उनके पास संपत्ति है। तो क्या होता है, जब भी कभी भी बैंकरप्सी फाइल होती है, कुछ भी होती है, तो दोस्तों उसकी जो संपत्ति बेची जाती है उससे शेयर होल्डर का पैसा चुकाया जाता है। तो इसकी संपत्ति देखो 16,25,000 के आसपास इसकी तो एसिड है दोस्तों। तो ये कंपनी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस कंपनी में देखो ऐसे उतार चढ़ाव के हिसाब से बढ़ते रहेगी और ये अपना हाई से हाई बनाती रहेगी दोस्तों। हमें कुछ ही नहीं करना है, हमें बॉटम में खरीदना है। जब नीचे आता है ये कहता है मुझे उठा लो, जब ये ऊपर जाता है मुझे कहता है सेल कर दो। नीचे जाता है उठा लो, ऊपर जाता है सेल कर दो। और यहाँ से 5%, 10% आप क्वार्टरली बेस पे उठाओ दोस्तों। ईयरली बेस पे दोस्तों यहाँ से 40% उठाओ। बैंक कितना देता है दोस्तों, बैंक आपको 6% देता है, 6% देता है। 6% में भी आप लोग फिर भी खुश हो हैं। तो यहाँ से जो आपको 40% मिल रहे हैं, 40% उठाओ, आराम से घर लेके जाओ, एंजॉय करो। 1 लाख रुपये लगाए, 40,000 मिल रहे हैं, वहाँ 1 लाख रुपये डालोगे आपको सिर्फ 6,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों ये होता है, आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। डिसिप्लिन के साथ काम कर लिया, आपको रूल देखने हैं दोस्तों। डिसिप्लिन और रूल एक ही है, तो आपको डिसिप्लिन से काम करना है, रूल्स के साथ चलना है। तीसरा क्या करना है दोस्तों आपको, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लेना है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पे हमें काम करना है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ कैसे मिलेंगी, उनकी पास्ट आप हिस्ट्री देख लो। जो 20 साल से कंपनियाँ स्टॉक मार्केट पे लीड कर रही हैं, जिनका बिज़नेस बहुत अच्छा, आने वाला फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, उन बिजनेस पे फोकस करो, वो फंडामेंटली स्टॉक कंपनियाँ हैं। तो दोस्तों दो आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ ढूंढ ली है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप बोलोगे बाबूजी अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लाना है पेशेंस।
जिस दिन आप पेशेंस ले आओगे ना दोस्तों, स्टॉक मार्केट को लूट लोगे आप। पेशेंस, आपको पेशेंस लाना है। जिस दिन आप पेशेंस आ जाएगा आपके पास, पेशेंस का कुछ नहीं करना है दोस्तों। पेशेंस और होल्ड, जो होल्ड वही कर सकता है जिसके पास पेशेंस है दोस्तों। तो पेशेंस आ गया तो होल्ड अपना आप ही हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों होल्ड हो जाएगा तो आप इसको पैसे से आप स्टॉक मार्केट को ढूंढ लोगे। आप यहाँ से 50 से 60% आराम से उठा सकते हो दोस्तों। तो आपको और जो लास्ट है, जो लास्ट है दोस्तों, आपको क्या करना है, लालच नहीं करना है। क्या नहीं करना है, लालच। तो डोंट बी ग्रीडी नहीं बनना है। ये नहीं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सारा पैसा वहीं पे डाल दूँ। दोस्तों ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे अच्छे अडानी जैसे बंदे यहाँ पे फेल हो गए हैं। देख रहे हो आप अडानी की कैसी हालत हो रखी है। धूल चटा दी है स्टॉक मार्केट ने उसको। उसके प्राइस वैल्यूशन इतनी थी, बिजनेस में उसकी कोई ख़राबी नहीं है दोस्तों, पर उसकी जो वैल्यूशन है। और हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई भी स्टॉक, देखो हमें जब भी हम कोई भी कंपनी पकड़ते हैं तो दोस्तों हमें एक राइट कंपनी चाहिए होती है। राइट कंपनी और राइट प्राइस, राइट स्टॉक। जैसे देखो ये SBI का है, ये राइट कंपनी है दोस्तों। कहीं कंपनी जाने के लिए भारत सरकार की कंपनी है, लाखों करोड़ों अरबों का लोन दे रखा है। हर कंपनी में इंटरेस्ट आता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट आता है उनके पास, तो इनको कभी लॉस नहीं हो सकता है। बस हमें राइट प्राइस की ज़रूरत है। राइट प्राइस हमें पता कैसे लगेगा दोस्तों, राइट प्राइस हमें पता नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें करनी है SIP। क्या करनी है बाबूजी, SIP। इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लो, SIP। एक ह्यूज क्वांटिटी में काम नहीं करना है दोस्तों, हमें थोड़ा थोड़ा करके इस स्टॉक मार्केट को लूट लेना है। और आप कहीं पे भी लॉस नहीं आओगे, आपकी ज़बरदस्त एवरेजिंग हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि देखो दोस्तों, राइट कंपनी जब राइट प्राइस होगा तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर राइट कंपनी भी ढूंढ लोगे तो और राइट प्राइस नहीं होगा तो आप फ़ायदा नहीं होगा। देखो अगर दोस्तों आपने अडानी की कंपनियां हैं, देखो अडानी की कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अडानी की कंपनियां राइट कंपनियां हैं दोस्तों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके बिजनेस अच्छे हैं, फ्यूचरिस्टिक। अडानी ग्रीन का कितना अच्छा फ्यूचर है, आने वाला टाइम फ्यूचर का। हाइड्रोजन पे काम कर रहा है, पावर पे काम, अडानी पावर का कितना अच्छा काम है दोस्तों। आने वाले टाइम में पावर की जन है, EV का काम आना है, तो पावर की कंपनियाँ हैं तो उन पे लोन होंगे, अच्छी कंपनियाँ होंगी। पर दोस्तों उनका प्राइस बहुत बेकार है। जो उनका प्राइस था ना दोस्तों, उनके प्राइस की वैल्यूएशन कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं है। कंपनी की अर्निंग उतनी नहीं है, बस कंपनी के प्राइस बहुत ज़्यादा है। बस क्या है, उसको जो FIS है, FIS ने क्या किया, FIS ने कंपनियों के रेट बढ़ा दिए। खरीदते गए 200 रुपये का स्टॉक को 2000 पहुंचा दिया। तो दोस्तों कंपनी में पोटेंशियल भी तो होना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, इसमें राइट कंपनी तो हमें पता थी, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, पर राइट प्राइस नहीं था दोस्तों। अब जो प्राइसेज आ रहे हैं वो इसकी फेयर वैल्यूएशन है, उससे नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकती है, पर वही इनके फेयर वैल्यूएशंस हैं। तो अपने कभी ना कभी ये बबल तो फूटना ही था, तो इसलिए नीचे आ गए। अब बात करेंगे SBI की दोस्तों। अब SBI ने 28,000 करोड़ का अडानी को लोन दिया है। अब लोग कहेंगे कि ये कंपनी डूब जाएगी। अरे कैसे डूब जाएगी भैया, ये अडानी को कैसे, अडानी के एसेट्स बहुत सारे हैं दोस्तों। उसने अपने कोई शेयर्स नहीं बेचे, उसका शेयर्स है, उसके बाद एसेट्स बची हैं। कोई वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, अपना प्रीमियम दे रहा है, अपना इंटरेस्ट दे रहा है टाइम टू टाइम। और यहाँ से बहुत ज़्यादा 28,000 करोड़ का जो उसने लोन दिया है दोस्तों, उसका इंटरेस्ट भी तो खा रहा है। और उसके अब धीरे धीरे उसके स्टॉक बढ़ रहे हैं तो दोबारा गेन में आ रहा है। और हो सकता है चलो डूब भी जाए। हम मानते हैं कि अगर वो डिफ़ॉल्ट भी मार जाए, अडानी अगर डिफ़ॉल्ट भी मार जाए तो भी बाबूजी वो पैसा कहीं नहीं जाने का। उसके पास और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं कमाने की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसी इतना पुराना बैंक है। चलो बात करते हैं थोड़ा सा स्टेट बैंक की। दोस्तों देखिए, इसने जो 5% की इसने रिटर्न से एक ही दिन में बना के दिए हैं, और बैंक दे रहा है 1 साल में आपको 6% के। ठीक है, तो आप यहाँ पे काम करोगे, यहाँ पे नहीं करोगे। और देखिए अगर बात करते हैं 5 दिन की, 5 दिन में दोस्तों 6.1% की इसने रिटर्न दिया है। 5 दिन की बात है दोस्तों, 36 रुपये बढ़ गया है, नीचे गया था। अडानी की वजह से जा रहा है नीचे। अगर देखो दोस्तों, अगर अडानी की कंपनियों से अगर इसे लॉस भी होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसके हार्डली 2 क्वार्टर्स ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद ये कंपनी फिर आ जाएगी, क्योंकि इसके और भी इनमें बहुत सी बड़ी कंपनियों को लोन दे रखा है, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। पुरानी कंपनी बैक्ड है, गवर्नमेंट की, कहीं नहीं जाना है इसका, ये कंपनी यहीं रहेगी। तो ये भूल जाओ कि SBI बैंकरप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप चाहते तो यहाँ से पैसे कमा सकते थे। देखिए बीच में गिरावट होती है। मैक्सिमम चार्ट देखिए दोस्तों, इसका 2002 से चार्ट देखिए कैसे जा रहा है, ऊपर को जा रहा है सीधे ना। कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट किया होगा दोस्तों तो आपने पैसा कमाया है। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे बॉटम पे चीख के कह रहा था मुझे खरीद लो बाबूजी, मुझे खरीद लो। पर आम निवेश से कहाँ खरीदता है, यहाँ पे किसने खरीदा होगा, DIS ने खरीदा होगा, FIS ने खरीदा होगा। जो बड़ा प्लेयर है ना दोस्तों, वो यहाँ पे बॉटम में खरीदता है और यहाँ पे जाके सेल करता है। और जो रिटेलर होता है यहाँ पे सेल करता है और बॉटम में उसे डरा दिया जाता है।
उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। जब मार्केट गिरता है 50% वो क्या करता है, अपना सारा पैसा बेच देता है, यहाँ से सेल करके निकल जाता है। तो यहाँ पे देखो बॉटम, यहाँ पे मौके मिले थे, यहाँ पे मौके मिलते हैं, यहाँ पे कहता मुझे ख़रीदो बट किसी ने ख़रीदा नहीं। या फिर यहाँ पे ऊपर जाया, यहाँ नीचे फिर चीख के बोला इसने मुझे ख़रीदो। यहाँ पे तो दोस्तों इसने हाथ पैर छोड़ दिए, इसने कहा भाई मुझे कोई ले जाओ, फ्री में ही ले जाओ। तो किसी रिटेलर ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे अच्छा काम कर सकते थे, तो मैक्सिमम चाहता। तो अब इनके बात चलते हैं दोस्तों, इनके रेवेन्यू की बात करेंगे। रेवेन्यू देखिए दोस्तों, 2018 में 228 करोड़, 2019 में 250 करोड़, 2020 में 270 करोड़, यहाँ पे 270 करोड़ के इनके इंटरेस्ट आए। और अब बात करते हैं यहाँ पे देखो इनके रेवेन्यूज़ की, तो 278 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनके रेवेन्यू आए, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़े हैं। तो 278 का 289 के देखो 22 में 327 के एक क्वार्टर के आने बाकी है। तो कहीं पे आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है, कहीं पे लॉस नहीं दिख रहा है, इनके रेवेन्यूज़ बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट देख लो इनके, और फिर 49,000 के, 37,000 के, 23,000 के बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो नेट प्रॉफिट कहीं पे इनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे 3,000 के, 3,000, 21,000 करोड़, 27,000 करोड़, 37,000 करोड़। देखो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कहीं नहीं जाने की दोस्तों। इन कंपनियों में आपको काम करना है दोस्तों। तो देखो रिलायंस आप 20 साल से देखो आप पुराना इसका इतिहास निकाल लो, 20 साल से अच्छा खासा चल रहा है। SBI चल रही है, आने वाले 20 साल भी चलेंगे, SBI चलेंगे दोस्तों। ये कंपनियां ऐसे चलेंगी। जो रिलायंस है दोस्तों, रिलायंस निफ्टी 50 का पार्ट है, निफ्टी 50 में काम करता है। तो इसे जो निफ्टी 50 में दोस्तों काम करता है, इसको क्या करता है, कॉल पुट वाले इस पर कॉल और पुट लगती है, जो थर्सडे के दिन एक्सपायर हो जाते हैं। तो कॉल वाले इसको ऊपर ले जाते हैं और पुट वाले इसको नीचे लेकर आता है। तो ये काम जो करेगा ना दोस्तों, ऐसे करेगा, ऊपर और नीचे करेगा। कभी आपको 2% के रिटर्न यहाँ नीचे आ जाएगा 2%, कभी 2% ऊपर आ जाएगा, कभी 2.5% नीचे आ जाएगा, कभी 4% ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट उठाना है और यहाँ से पैसा बनाना है। और दूसरा जो SBI है दोस्तों, SBI है ना दोस्तों, SBI का भी जो काम है दोस्तों, वो भी ऐसे बस में भी काफ़ी उठक-पटक चलती है। कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है। तो इसमें हमें यहाँ पे क्या कहते हैं बाबूजी, जब ये नीचे आता है तब खरीदना है, जो ऊपर जाता है बेचना है। सेल करो और बाई करो, और यहाँ से आराम से 3% उठाओ मंथली, और 36 से 40% उठाओ यहाँ से ईयरली। तो आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। तो जो SBI है दोस्तों, SBI क्या है, ये निफ्टी का पार्ट है। देखो निफ्टी का पार्ट है। दूसरा ये बैंक निफ्टी में भी आता है। बैंक निफ्टी में देखो 1000 रुपये, कभी 1000 पॉइंट ऊपर चले जाती है, कभी 1000 पॉइंट नीचे चले जाती है, तो ऊपर नीचे चलेगा। आप तो यहाँ से ही पैसा कमा सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए। तो SBI में तो तीसरी जो कंपनी है दोस्तों, ये है इन्फोसिस। हर किसी ने इन्फोसिस का नाम सुना होगा दोस्तों, कि IT की बहुत ज़बरदस्त और दिग्गज कंपनी है। देखो 1480 पे चल रही है, 8 रुपये बढ़ाया यहाँ पे, है ना दोस्तों। इस कंपनी में भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए इस कंपनी का अगर हम 1 साल का चार्ट देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो कितने बार कह रहे हैं मुझे खरीद मुझे एक बार रिटेलर ना बाबूजी, जब ऊपर जाएगा तभी ख़रीदूँगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बड़ा प्लेयर की तरह सोचो, बड़ा माइंड सेट रखो, तभी यहाँ से पैसा कमाओगे। ये स्टॉक मार्केट है, जिसने अडानी को नीचे कर दिया, अडानी को तब धूल चटा दी, तो आप क्या चीज़ हो। यहाँ से आपका पैसे तो मिनटों में निकाल लेंगे, मिनटों में। तो इसको आपको अपने पैसे को कैपिटल, सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल सेव करनी है दोस्तों। कैपिटल सेव करनी है तो आपको क्या करना है, फंडामेंटली स्टॉक कंपनी में काम करना है। फंडामेंटली स्टॉक कंपनी में जब काम कर लोगे, उसके बाद आपको होल्ड करना है। इससे कैसे होल्ड करोगे, थोड़ा सा पेशेंस लाना पड़ेगा। पेशेंस लेकर आओगे, होल्ड करोगे, फिर क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सुना है ना। तो प्रैक्टिस करनी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, या आपको क्योंकि बीच बीच में डराएगा भी और लालच भी देगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ से क्या करना है, 2% उठाना है, 2 से 3% मंथली उठाना है। ठीक है, ये टारगेट बना लिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको लिमिट लगानी है। बाबूजी मैं 15,000 से ज़्यादा, मैं तो छोटा नहीं बेच सकूँ, मेरे लिए तो 15,000 बहुत है। तो मैं 15,000 को क्या है, उसको सेव करने के लिए क्या करूँगा, 15,000 से ज़्यादा किसी स्टॉक में, चाहे कितना भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, उस पर नहीं लगानी है। मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे करना है SIP में काम करना। अभी जैसे स्टॉक है 14,000, तो इसे 1400 पे यहाँ पे लिखो, 1400 यहाँ पे नीचे उठाते रहना है, इसको उठाते रहना। जब ये 1400 बन जाए, यहाँ से 10 से 20% अपना पैसा निकालो। हाँ, जब अपना पैसा सेव हो जाए तो आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी कंपनीज में जा सकते हैं और वहाँ पे भी ऐसे ही काम कर सकते हैं। ऐसे आपको हज़ारों कंपनियाँ मिल जाएंगी, तो खुद से एनालाइज़ करनी पड़ेगी। ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ आपको, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। खुद के एनालाइज़ करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए और प्रैक्टिस करिए। मैंने बोला है आपसे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आपको
चैम्प बना देगी दोस्तों। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत लॉस होगा, पर आपको क्या होगा, सीखने को मिलेगा। जिस दिन आप सीख जाओगे ना दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट को आप लूट लोगे। स्टॉक आप कहोगे हाँ ये पहले कहाँ था। दूसरा दोस्तों, कल को जॉब आज के देख रहे हो, देखो जॉब कैसे छूट रही है। आईटी में कैसे कैसे लोग, बड़े बड़े गूगल, ट्विटर, फेसबुक, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां, यूट्यूब, सब लोग अब अपने क्या है, अपने यहाँ से बंदों को निकाल रहे हैं। आईटी में जो क्राइसिस आ रहा है ना, अभी इन्फ्लेशन चल रहा है यूएस में, यूके में इन्फ्लेशन चल रहा है ना दोस्तों, उससे क्या हो रहा है, जॉब्स जा रही हैं। तो आप क्या करो, आपको सीखना है। देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो, पर उसके लिए थोड़ा पैसा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, और जितनी कम उम्र में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना अच्छा कमाओगे, उतना आपका फ्यूचर होगा, उतना आपको प्रैक्टिस होगी। और ये लाइफ टाइम के लिए दोस्तों, यहाँ से कोई रिटायर नहीं होता है। रिटायर होने की कोई उम्र नहीं है, जब तक ज़िंदा हो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओगे। बस हाँ, आपको क्या करना है दोस्तों, स्टार्टिंग में करना है फंडामेंटली स्टॉक कंपनियों से करना है। फंडामेंटली स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं दोस्तों, उसी पे काम करना है और यहाँ से पैसा कमाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन्फोसिस में कितने मौके दोस्तों। इन्फोसिस में यहाँ पे मौके आ रहे हैं, 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 ठीक है। यहाँ से मौके आते हैं, यहाँ से लूट लो पैसा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस SIP। तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, देखो दोस्तों, SIP में काम करना है, टुकड़े टुकड़े में काम करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं, साल के 40% उठाना है, 80% उठाना है, पैसा डबल करना है। शुरू में क्या करना है, आपको 20,000 रुपये लेके आने हैं, 20,000 रुपये से काम करना है, 20,000 को 40,000 बनाना है, धीरे धीरे 40 को अगले साल 80 बनाना है, और ऐसे ऐसे काम करना है और स्टॉक मार्केट को लूट लेना है। यहाँ से प्रैक्टिस करके सीखना है और एक अच्छी खासी अपनी लाइफ जीनी है। जॉब को छोड़ो, आने वाले टाइम में जॉब तब छोड़नी है जब आपको यहाँ से पैसा कमाना आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ से आप पैसा कमाइए, एंजॉय करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करना ना भूलिएगा।